नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ये मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में क्लास 12 की अधिनायक कविता के साथ, जिसके कवि रघुवीर सहाय हैं। जैसा कि हम पाठ आरंभ करने से पहले कवि परिचय देखा करते हैं, तो आज हमको अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ स्टार्ट करने से पहले हम लोग रघुवीर सहाय की जीवनी देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नामक शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। अब ये देखिए, जन्म और मृत्यु दोनों की तिथि, दोनों का मंथ क्या है, सेम है, दिसंबर है। तो ध्यान रखिएगा कि जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। इनकी पूरी शिक्षा जो है वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही हुई है। वहाँ से इन्होंने इंग्लिश में एमए किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ये सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है। तो इन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखी है, बल्कि कविता लिखे, कहानियाँ लिखी है, निबंध लिखे हैं, और इसके अलावा ये साप्ताहिक मैगजीन जो होता है, साप्ताहिक अखबार होता है, उसके संपादक भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय एक साथ कवि, कहानीकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक इत्यादि सभी थे। अर्थात ये क्या कहते हैं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। तो सबसे पहले हम इनकी कृतियाँ देखेंगे। कृतियाँ में कविता संग्रह देखेंगे। कविता संग्रह में देखिए, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ इत्यादि है। ये सब प्रमुख है। इसके अलावा और भी कई इनका काव्य संग्रह है। तो अक्सर प्रश्न में यही पूछा जाता है, मोस्टली सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध, ये जनरली पूछा जाता है। फिर भी बाकी जो एक दो और है तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गई कविता संग्रह। अब ये कहानी संग्रह में देखिए, कहानी संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये हो गया इनका कहानी संग्रह। अब निबंध में देखिए, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी लोग, यथार्थ यथास्थिति नहीं इत्यादि। अब इनका क्या है, ये हो गया कविता संग्रह, कहानियाँ, निबंध संग्रह। और लोग भूल गए हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। लोग भूल गए क्या है, लोग भूल गए कविता संग्रह है, तो इस कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखिए, ये तो हो गए इनके व्यक्तित्व का एक पहलू। अब दूसरा पहलू देखिए, इनकी वृत्तियाँ क्या है। तो पत्रकारिता का प्रारंभ इन्होंने नवजीवन, जो लखनऊ से होती है, प्रकाशित होती है, वहाँ से आरंभ किया। इसके बाद समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में ये कार्यरत रहे। इसके अलावा इन्होंने नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली के विशेष संवाददाता के रूप में कार्य किया और 1979 से 1982 तक दिनमान के प्रधान संपादक रहे। तो इस प्रकार इनकी जो प्रतिभा है वो बहुआयामी है। इनका जो व्यक्तित्व है ये बहुआयामी है। अब देखिए, ये रघुवीर सहाय कब प्रकाश में आए, तो अज्ञा द्वारा रचित दूसरा तार सप्तक के प्रकाशन के बाद से इनकी दूसरा तार सप्तक में इनकी कविता प्रकाशित हुई और उसके प्रकाशन के बाद से ये प्रकाश में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अज्ञा द्वारा जो संपादित है तार सप्तक, वो एक प्रयोगवादी कविता है। अर्थात प्रयोगवादी का मतलब क्या कि छायावादी, और उससे पहले जितने भी काव्य आंदोलन हुए उनसे अलग हटकर, थोड़ा लीक से हटकर इन कवियों के क्या मुहावरे हुआ करते थे, उदाहरण हुआ करते थे, रचनात्मक प्रवृत्ति अलग थी। और इनका जो
मतलब वर्णन करने के लिए इन्होंने जो अध्याय चुना वो जीवन के यथार्थ से चुना है, ना कि महलों से, परियों से, आसमान से, ऐसा नहीं। अर्थात इनका उदाहरण अलग होता था और इन्होंने जो भी जितनी भी वाद आए उससे हटकर कुछ अलग करने के लिए अलग तरह की रचनाएं की है। तो ये जो हम लोग देखेंगे अभी अधिनायक कविता मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 60वें के दशक में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली बदलेगी और भी कई तरह की आशाएं थी। तो सामान्य जन को कुछ अलग नहीं लगा या उनकी जीवन शैली पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, तो लोग कुंठित हो गए और उन्हीं कुंठा को इन्होंने रघुवीर सहाय जी ने अधिनायक शीर्षक कविता के द्वारा अभिव्यक्ति दी है कि लोगों के मन में किस तरह की बात है, उनकी जीवन शैली पे आज़ादी के बाद किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। इन सब बातों को उन्होंने अपनी कविता अधिनायक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिसमें हम लोग जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसमें भारत भाग्य विधाता और अधिनायक ये 2 शब्द आते हैं। उन्हीं शब्द के ऊपर इन्होंने फोकस किया है और उसको एक तरह से डिफाइंड किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ कवि परिचय ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अधिनायक शीर्षक कविता के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उसका भावार्थ देखेंगे और उसके कठिन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली कक्षा में।